देखो ये वाला ना टूट गया था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो हमारे यहाँ ना पिछले 4 दिन से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि ना तो लाइट नहीं आ रही थी, तो टंकी से पानी कितना चलेगा आप खुद ही सोचो। और लाइट नहीं आती ना तो कोई भी काम प्रॉपर नहीं हो पाता। तो मैं ना इस तरीके के ब्लॉग शूट ही नहीं कर पा रही थी, ना तो एक्सरसाइज हो पा रही है, ना ही कुछ ना खाने पीने का ढंग से बन पा रहा था। तो आज फाइनली ना 4 दिन बाद सुबह सुबह जब मैं उठी तो धूप निकली हुई थी और बारिश नहीं थी, लेकिन शाम को फिर से बारिश हो गई थी बहुत तेज़। लेकिन फिर भी जो पूरे दिन आज धूप निकली ना, उसकी वजह से काम प्रॉपर हो गए थे। तो मैंने ना एक दिन पहले ही रात को ना रमास भिगोए थे, जो कि मैं ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ, लेकिन वो सब मैं शूट नहीं कर पाई। लेकिन मैं आप सब लोगों को बता दे रही हूँ। और अपने दिन की शुरुआत ना मैं करती हूँ सुबह 1 गिलास सादा पानी पीने के साथ, जो मेरे सर पर ना मतलब बोतल रखी रहती है ना, जो मैं अपने साथ बोतल रखकर सोती हूँ, उसी से मैं सुबह उठते ही 1 गिलास या उससे ज़्यादा जितना मैं पानी पी सकती हूँ सुबह उठते ही। पहला काम है, बिना फ्रेश हुए, बिना यूरिन पास किए मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ, जितना ज़्यादा पी सकती हूँ। फिर मैं जाती हूँ फ्रेश होने। जब फ्रेश होकर आकर मैं लेती हूँ घी कॉफ़ी। अब घी कॉफ़ी क्या है, देखो घी कॉफ़ी आज की डेट में जितने भी सेलिब्रिटीज़ और हीरो हीरोइन सब लोग लेते हैं, और ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। घी कॉफ़ी में क्या करना होता है, गर्म पानी लेना होता है, उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड करनी होती है और 1 चम्मच घी ऐड करना होता है। इससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, पेट की चर्बी को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, बिल्कुल फ्लैट पेट हो जाता है धीरे धीरे। मैं 3-4 दिन से ले रही हूँ, मुझे बहुत अंतर दिखाई दे रहा है, पेट अच्छे से क्लीन होने लगता है। तो जब पेट की सारी गंदगी निकल जाएगी तो पेट अपने आप ही अंदर जाने लगता है। टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि मुझे ना बचपन से घी ना खाने की आदत थी, बट जब से वेट लॉस करना शुरू करा है मैंने घी खाने की आदत डाली है। लेकिन फिर भी ना मुझे ना अभी ऐसे घी का टेस्ट ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे खा सकूं रूखा। बट यार सब कुछ करना पड़ता है बॉडी को ठीक रखने के लिए, तो मैंने ये लेना शुरू कर दिया है। उसके बाद मैंने की घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह सब मैं खुद ही करती हूँ। और उसके बाद मैंने नहाई, पूजा की, फिर मैं आ गई किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने जो रात को रमास भिगोए थे वो उबाले, और उबाल के ना 2 सीटी में करीब उबल गए थे। उसके बाद मैंने उसे छाना। वैसे तो मैं उतने ही पानी में रमास उबालती हूँ जितना पानी वो रमास एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी में उबालेंगे तो फिर क्या होता है ना कि वो जो पानी हम फेंक देते हैं रमास का एक्स्ट्रा, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। तो लगभग उतने ही पानी, मैं लगभग इतना ही पानी रखती हूँ कि रमास उबल के उसी में एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें काटी खूब सारी वेजिटेबल्स, टमाटर, प्याज, आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च, ठीक है। आप जो भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहो, कुछ मसाला जैसे कि भुना हुआ हींग, जीरा, काला नमक, सेंधा नमक, थोड़ी सी हींग, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाली थी। थोड़ी सी खटाई डाली थी, और भी अगर आप कोई मसाला अपनी तरफ से डालना चाहो तो वो आप डाल सकते हो, बट मुझे तो ना ये ऐसे ही अच्छा लगता है। बस इतने ही मसाले ऐड करके मुझे बढ़िया लगता है ये। और जिन लोगों को नींबू वगैरह खाने की आदत हो वो उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, वरना सूखी खटाई भी ऐड कर सकते हो। वैसे तो टमाटर से भी फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, मेरे पति देव प्याज नहीं खाते, तो मैं क्या करती हूँ, पहले बिना प्याज का ना बनाकर निकाल देती हूँ उनके लिए एक प्लेट में। उसके बाद में उसके ऊपर से ही प्याज ऐड करती हूँ, ठीक है। देखो, अगर आप लोग ना घर बैठे बैठे अपना वज़न कम करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को ना कुछ टिप्स बता रही हूँ, जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से बिना जिम जाए ही आपका वज़न कम हो जाएगा। मैंने ना अपना 84 केजी से 63 केजी वेट लॉस किया है। लगभग 21 किलो मैंने अपना 21 केजी वेट लॉस किया है घर पर रहकर ही, और बिना जिम जाए। क्योंकि देखो, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझ पर इतना समय नहीं होता कि मैं घर से बाहर ना डेली जाकर जिम ज्वाइन कर सकूँ। घर के बहुत सारे काम होते हैं, और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो सबके लिए बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं वक्त पर। हमें हर वक्त सबके लिए अवेलेबल रहना पड़ता है, तो अपने लिए समय निकालने का तो समय ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए ना ये छोटे छोटे से काम जो मैं आपको बताती रहती हूँ अपनी वीडियोज़ में, इन सबको करके ही मैंने खुद से अपना इतना सारा वज़न कम कर लिया है, और अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत बेहतर किया है। काफ़ी सारी बीमारियों को भी ठीक किया है, जैसे मुझे थायराइड की दिक्कत थी, मुझे PCOD की समस्या थी, वो सब कुछ मैंने खुद ही ठीक कर ली है। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। बस थोड़ा सा सियाटिका का पेन कभी कभी उठता रहता है, कभी कभी सर्वाइकल का पेन हो जाता है, तो वो तो वक्त के साथ मतलब ऐसे नहीं जाता,
वो तो जब मौसम बदलता है, जैसे अब 4 दिन से बारिश हो रही है ना, तो पेन मेरे हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। कभी किसी कंधे में हो जाता है, कभी किसी कंधे में, और सियाटिका का पेन मेरा एक लेफ़्ट वाले लेग में रहता है, तो वो उखड़ाता है बार बार। बाकी सब काफ़ी सारी दिक्कतें मैंने अपनी शॉर्ट आउट की हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, जिनको मैंने खुद ही सॉल्व किया है, ठीक है। तो अगर आप खाने में ना ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना खाओगे, ठीक है। अब ज़्यादा प्रोटीन का मतलब ये नहीं होता कि आपको प्रोटीन पाउडर ही ऐड करना है, तभी आपकी प्रोटीन की जो कमी है वो पूरी होगी। ये जो मैं सुबह-सुबह आपको नाश्ता दिखाती हूँ, ये मैं डिटेल में आपको इसीलिए दिखाती हूँ जिससे आपको पता चले कि नाश्ते में अगर आप रमास, राजमा, चना, काबुली चना, वाइट चना, मटरा चना, या फिर बेसन का चीला, उपमा, पोहा, या फिर सूजी के जो भी नाश्ते होते हैं, ये सब खाओगे तो आपको प्रोटीन अच्छा मिलेगा, ठीक है। और खाने में आपको दाल ज़्यादा ऐड कर दी हैं, ऐसी सब्जियां ऐड कर दी हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। जैसे काशी फल में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट भी अच्छी मात्रा में होता है, उसे एक सुपर फूड माना जाता है। काशी फल की जो सब्ज़ी होती है तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। तो ऐसी चीज़ों को अपने खाने में ऐड करो। और हाँ, आप अपने खाने में जितना ज़्यादा फाइबर ऐड करोगे उतनी कम कैलोरी आपकी बॉडी में जाएगी, क्योंकि देखो आप भूखे रहकर तो अपना वज़न कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर खुद को भूखा रखने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग ना उल्टी सीधी जगहों पे जाएगा खाने के लिए, ठीक है। जैसे खाने के टाइम पे तो आप कटौती कर लोगे कि नहीं यार 2 रोटी की जगह पर 1 ही रोटी खाते हैं, लेकिन फिर जब आपको भूख लगेगी तो आप बिस्किट के पीछे दौड़ोगे, नमकीन के पीछे दौड़ोगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं खानी है। आप मेरी वीडियोज़ में देखते होंगे मैं ऐसी चीज़ें नहीं खाती, बहुत ही रेयर केस में मैं ऐसी चीज़ों को खाती हूँ। मैं घर का खाना खाती हूँ, प्रॉपर खाती हूँ और पेट भर कर खाती हूँ। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि खाने को बहुत अच्छे से चबा चबा कर खाना है। अगर चबा चबा कर नहीं खाओगे तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। ज़्यादा खाना खा लोगे चबा चबा कर, हम कम खाना खा पाते हैं, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो नहीं होते हमको। तो इन सब चीज़ों की ना आदत डालो। तो मेरे बच्चे को जाना था ट्यूशन, तो मैंने ना पतिदेव को तो ब्रेकफास्ट करा के भेज दिया था नीचे। अभी ना 3-4 दिन से बारिश की वजह से इसकी स्कूल की छुट्टी कर दी है डीएम ने, तो अभी इसकी तब से ना छुट्टियां ही चल रही हैं। और अभी फिर संडे की छुट्टी हो गई, और फिर अब मंडे की भी हो जाएगी, क्योंकि मंडे को ईद उल फितर है। तो इस तरीके से ना लगभग 1 हफ़्ते की छुट्टियां हो गई हैं बारिश की वजह से बच्चों की। तो बच्चे घर पे ही हैं, तो आज मैं हनु के साथ ही ब्रेकफास्ट करूँगी, वरना ज़्यादातर मैं इसके पापा के साथ ब्रेकफास्ट करती हूँ। इसके साथ मैं ब्रेकफास्ट कम कर पाती हूँ, बट छुट्टियों में मैं और हनु एक साथ ही ब्रेकफास्ट करते हैं। और मैं और हनु ना प्याज खा लेते हैं, इसलिए मैं हनु के साथ ही ब्रेकफास्ट करती हूँ, इनको ब्रेकफास्ट करा के भगा देती हूँ। तो अपनी और हनु की चाय बना रही थी। अपनी मैं बनाती हूँ बिना चीनी की चाय, आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, और उसकी चाय में फिर मैं चीनी ऐड कर देती हूँ। और मैं ना हाथ की हाथ किचन को क्लीन करती जाती हूँ। ये आदत रहनी चाहिए जिससे कि घर हमेशा ना हमारा साफ़ सुथरा रहे। तो मेरी ये आदत है कि जब भी जैसे ब्रेकफास्ट बनाया तो उसके बाद किचन क्लीन कर दी, फिर लंच बनाया फिर हाथ की हाथ किचन क्लीन कर दी, शाम की चाय बनाई किचन क्लीन कर दी, रात का खाना बनाया किचन क्लीन कर दिया, ठीक है। इतने बीच में ना हनु ने बोला मम्मा आपने सुबह से ना मुझे हग नहीं किया, तो मैंने फिर उसको हग कर लिया था। वो उसको ना पूरे दिन में कम से कम 5-6 बार तो मुझसे हग करना ही होता है। वो मुझसे कहता है मम्मी आपके हग से ना मुझे एनर्जी मिलती है, तो पूरे दिन ना वो प्यारी कराता रहता है। और यार ये बिल्कुल सही बात होती है, पता है मतलब माँ और बच्चे का जो कनेक्शन होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है सही में ना। मतलब बच्चे का ना कैसा भी मूड हो, अगर माँ उसे हक कर ले, प्यार कर दे, तो उसके अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है। और माँ के साथ भी यही होता है, अगर माँ का मूड अच्छा नहीं है और बच्चा के उसे हक कर ले, प्यार कर लेना, तो मैंने तो ऐसा पर्सनली महसूस किया है कि हमारी बॉडी की ना एनर्जी चेंज हो जाती है, हम अच्छा फील करने लगते हैं, हमें थोड़ा अच्छा सा लगने लगता है। और मैं आपको सच बताऊँ ना, मैं अभी मतलब 2 साल पहले लगभग ऊपर शिफ्ट हो गई। अब पूरे 2 साल हो जाएंगे मुझे सितंबर में, ये जो चल रहा है कुछ ही दिनों में, मतलब सितंबर के लास्ट में मैंने ऊपर शिफ्ट किया था, तो मुझे पूरे 2 साल हो जाएंगे। तो उसके बाद ना ऊपर आने के बाद से लगभग जो भी है वो सब हनु ही है। हालांकि नीचे फैमिली से भी बहुत अच्छा है सब कुछ, हम लोग साथ में पूजा पाठ वगैरह करते हैं, लेकिन 24 घंटे ना मेरे साथ हनु ही ज़्यादा रहता है। तो उसके साथ जो मेरी बॉन्डिंग है वो बिल्कुल अलग है। मतलब मम्मी तो हूँ मैं उसकी, लेकिन वो भाई बहन भी मेरा वही है, वही मेरा दोस्त है। मैं उससे अपनी सारी बातें शेयर कर लेती हूँ, और वो बड़ा हो रहा है तो वो चीज़ों को समझता भी है। मुझे कोई दिक्कत भी होती है तो मैं उसके साथ ही शेयर करती हूँ, तो मुझे अच्छा सा लगता है। तो इस वक्त तो ये कह लो कि वो बच्चा कम मेरा बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा है। और उसके बाद फिर ना ब्रेकफास्ट करने के बाद, देखो ब्रेकफास्ट करने में मैंने आपको टाइम दिखाया कि कितना हो गया था। तो ब्रेकफास्ट करके मैंने एक तरफ मशीन में कपड़े डाल दिए थे और मैं आ गई थी किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि मैं हर वक्त ना जूड़ा बना कर ही रहती हूँ, तो यार देखो घर में ना काम करते वक्त ना मुझे बाल खोलकर बड़ी इरिटेशन लगती है काम करने में। और किचन में तो मैं स्पेशली बाल खोलकर काम नहीं करती, मुझे लगता है कि खाने में कोई बाल ना गिरे। हालांकि मेरे बाल ऐसे झड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी
मैं ना अपने बालों को हमेशा बांध कर ही किचन में काम करती हूँ, जिससे ना मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए किचन के खाना बनाने में। उसके बाद ना दोपहर को लंच में मैंने बनाया था खिचड़ी प्लस दलिया, और उसमें टमाटर ऐड कर दिया था मैंने, जिससे कि फाइबर भी पूरा हो गया, प्रोटीन भी पूरा हो गया, और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और हेल्दी होती है। तो हल्की रहती है पेट के लिए। सुबह क्योंकि रमास खा लिए थे, उसके बाद दोपहर में ये लंच खाया। उसके बाद ना शाम के टाइम मतलब लगभग 7 करीब बज रहे थे, तो मैंने उससे पहले ना 1 कप चाय पी ली थी। उसके बाद ना रात के डिनर में मैंने ये प्रोटीन शेक ले लिया था। मुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी और बस कुछ ऐसा ना पीने का मन कर रहा था कुछ अच्छा सा, तो मैंने इसमें डाला प्रोटीन पाउडर, 1 केला डाला था। चीनी मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ, दूध डाला थोड़ा सा, और इसको अच्छे से ब्लेंड किया, ठीक है। और ब्लेंड करके जैसे ये जो इसमें रह जाता है ना कप में खाली करने के बाद, उसमें ना थोड़ा सा पानी घुमाकर मैं ऐड कर लेती हूँ, जिससे दूध की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम ही जाती है इसमें। तो आप समझ लो कि कितनी कैलोरी लगभग जाती होगी इसमें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत यम्मी बनता है। अगर आपको इसमें मीठे की क्रेविंग लगे ना, कम लगे, तो आप इसमें खजूर ऐड कर सकते हो, या फिर आप इसमें देशी खांड ऐड कर सकते हो, गुड़ का पाउडर ऐड कर सकते हो, या फिर किशमिश भी इसमें ऐड कर सकते हो। यार मैं कुछ भी भिगो नहीं पाई थी, सडनली ही मैंने ये बना दिया था, तो बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस लगता है। मेरे बेटे को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको भी दे देती हूँ मैं बना के। बट उसके लिए ना मैं बादाम किशमिश भिगो देती हूँ। जब वो पीता है, वो पहले ही मुझे बता देता है कि मम्मी आज मुझे पीना है। लेकिन अभी कुछ दिनों से ना मौसम ठंडा है, तो ये सब चीज़ें मैं उसको भी नहीं दे रही और मैं भी नहीं ले रही थी। और देखो शाम को ना अचानक से ही बारिश इतनी ज़ोर से हो गई। हनु तो ट्यूशन चला गया था। ये लगभग 4 बजे का समय है, और एकदम से ना बादल इतनी ज़ोर के धड़ धड़ आए थे, और बारिश तो हो रही थी, लेकिन बारिश की बूंदें इतनी मोटी थी, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी बारिश की बूंदों में से, बहुत तेज़ एकदम बारिश आई थी धड़ आते हुए। ये लगभग 1-2 घंटे तक चली। लाइट पहले गायब हो जाती है जैसे तैसे। तो यार इस वक्त ना बारिश आए या नहीं आए, लेकिन हमारे यहाँ पर लाइट नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। कोई नई टाइप की मिठाई है, मतलब खाड़ है जिसमें तिल लग रहा है, और इसके अंदर ना खोआ भरा हुआ है, भुना हुआ। देखो ये वाला ना टूट गया था। ये काफ़ी सारे लेकर आए थे, बट सब ने ना जैसे ही इसे देखा तो मुझे शूट भी नहीं करने दिया, उससे पहले ही सब ने खाने के लिए टूट पड़े सब इस पर। तो अभी ना ये काफ़ी सारी शेप में थी, जैसे कि गोल है ना, ऐसे समोसे की शेप थी, तो वो वाली सबने खा ली, और ये एक शेप ना टूट गई है। तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो इसमें गोले का बुरादा है, ड्राई फ्रूट्स हैं अंदर, और खोआ भरा हुआ है, और एक खाड़ और तिल का बना हुआ, बहुत टेस्टी है। मतलब मैंने ये कभी नहीं खाया, पर पतिदेव बोलते हैं वो खाते थे बचपन में, तो उनको ये कहीं पर दिख गया, तो वो ले आए कि लो आज तुमको ये नई चीज़ खिलाता हूँ। आप लोगों ने ये चीज़ें खाई हैं कि नहीं बताना, और आप लोग इसे किस नाम से जानते हो ये भी बताना। मुझे इसका नाम नहीं पता, बस उन्होंने लाकर दिया, मैंने खाया, बहुत टेस्टी है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आप लोगों ने कभी ये खाया हो या इसका नाम आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।